क्योंकि उसके रिफ़ंड का हमें जो हम कंप्लेंट आप लोगों की तरफ से मिलती है वो ये मिलती है कि जी 2-2 साल से हमारे रिफ़ंड जो है वो गवर्नमेंट में फँसे हुए हैं और हमारे काफ़ी अमाउंट जो है वो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो सेल टैक्स रिफ़ंड में फँसा होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वैसे शहज़ाद अली ख़ान है, मैं ख़ान राइस मिल का पार्टनर हूँ। ऑफ़िस जो है हेड ऑफ़िस मुरीद के पंजाब में है और एक्सपोर्ट ऑफ़िस कराची में है। हमारे सेल टैक्स में जो चीज़ें आती हैं, हमारे बैग्स आते हैं, जो पीपी बैग्स मटेरियल होता है वो एक्सपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो सेल टैक्स में हम रिफ़ंड क्लेम करते हैं। उसमें जो है सेल टैक्स में इश्यूज़ ये आते हैं, जो हम एनेक्सर एच जो हम सबमिट कराते हैं उसमें इशू ये आता है एनेक्सर एच में कि वो पहले सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा था। हमने उनको रिक्वेस्ट डाली हुई है जिसमें एक 2-2 साल के पेंडिंग केसेस हैं वो हो गए हैं और उसको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, मतलब उसका रिफ़ंड हमें नहीं मिल रहा। और इस बात को 2 साल से 3 साल से हम परेशान हो रहे हैं। पहले हमें अगर कोई अमेंडमेंट भी करनी होती थी तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट डालना था। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम तो बनाया है जिसमें आईटी कंप्यूटर्स का सिस्टम तो अपडेट कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ और पावरफुल और उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि जिस वजह से ये चीज़ें क्लियर हों। तो हमें सेल टैक्स रिफ़ंड में जो एनेक्सर एच हम सबमिट करते हैं उसमें हमें 2-2 साल लग जाते हैं कि जी हमें रिफ़ंड नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से आप सबमिशन तो कर रहे होते हो लेकिन आप गवर्नमेंट का वेट ही कर रहे होते हैं कि जी उसका रिज़ल्ट आए। तो सेल टैक्स के ये कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ पहले थे, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने उसको सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, अब वो सही हो रहे हैं, काम हो रहा है, चल रहा है। लेकिन सेल टैक्स में ये है कि सेल टैक्स का काम करने बैठते हैं तो हमारा एक बंदा अगर वो सेल टैक्स सबमिट कर रहा है तो वो पूरा दिन उसका ज़ाया हो जाता है। कभी वेबसाइट स्लो हो जाती है, कभी नेट्स की चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सिस्टम उनका रीबूट हो रहा होता है, जिस वजह से इश्यूज़ हो रही थी। तो उसमें थोड़ा एक स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लेवल पे उसके स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए, हमारा जो नेबर कंट्री है वो किस बेसिस पे कर रहा है। तो हमें कुछ लोगों से अपडेट्स लेके उसको इस तरह प्रोसेस करना चाहिए कि हर चीज़ स्मूथ हो, जिसमें ये ना हो कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और जितना टाइम सेव होगा उतना हम एक्सपोर्ट पे वर्किंग कर सकेंगे और मुल्क के लिए जो एक फ़ाइनेंस है वो अर्न कर सकेंगे और अपने मुल्क में उसको हम काम कर सकेंगे। ये ना हो कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो सेल टैक्स की सिस्टम में ही फंसे रहें। ये सेल टैक्स की होगी आप बात। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। क्योंकि चावल, गंदम और चीनी ये हमारी अपनी मुल्की पैदावार है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इसकी प्राइस इतनी शूट अप होने की क्या वजूहत है? वो इस हवाले से थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहेंगे? क्योंकि आप देखें कि फ़िलिपाइन की जो है चावल जो है एक स्टेपल फूड है। जब उनके वहाँ पे थोड़ा-सा क्राइसिस आया तो उन्होंने वहाँ की एक्सपोर्ट बंद कर दी कि जब तक हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी नहीं होगी हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसकी वजूहत क्या है प्राइस शूट अप करने की? हमारे पास पाकिस्तान में हर साल जब क्रॉप आती है, पहले आती है नॉन बासमती की क्रॉप जो सब स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ सितंबर में। हर साल हमारी जो क्रॉप आती है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। सितंबर अक्टूबर नॉन बासमती आती है और फिर नवंबर दिसंबर में हमारे पास बासमती क्रॉप आ जाती है। अभी न्यू क्रॉप आने वाली है हमारी इस राइस की जो प्राइजेस का इश्यूज़ है ना, और जो चीज़ें देखें कोविड के बाद दुनिया में एक सबको पता था कि हर चीज़ एक जो है कोविड के टाइम पीरियड जब ओवर करके आएगा, कंट्री स्मूथ होगा तो एक जो प्राइस हाइक का है वो सबको हिट करेगा। अब उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ कंट्रीज़ में थोड़ा इश्यूज़ ये हैं कि हमारी लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग्स जो होती हैं ना, जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। हर कंट्रीज़ में ये होता है कि वो एक 5 ईयर्स 6 ईयर्स का प्लान बना लेते हैं जिसको कहते हैं कोर प्लान्स। उसमें कोर प्लान्स में इश्यूज़ ये होते हैं कि काफ़ी प्लानिंग ऐसी बनी हुई होती है जिस वजह से हम लोग जो है उस पे एक सिस्टम पे चल रहे होते हैं। अब आपको मैं बताऊं, हमारे जो प्राइस आती है मार्केट में नई क्रॉप आती है उसके गवर्नमेंट के कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। जब वो मंडियों में हमारी मूंजी आती है जिसको हम पैडी कहते हैं, धान कहते हैं, तो उसकी चेकिंग भी नहीं है। बड़े हाई हाई मॉइस्चर की पैडीज़ आती हैं मार्केट में, लोग अपनी जल्दी जल्दी इसको कटाई करके उसको मार्केट में सेल करके चले जाते हैं। कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है कि भाई ये पैडी जो है आप पहले इसको अपने ड्राई करें प्रॉपर और फिर मार्केट में लेके सेल करें, क्योंकि सेलर भी जल्दी में होता है और बायर भी लेने वाला जल्दी में होता है कि जल्दी से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो मैं कंप्लीट कर दूं। अब ये फील्ड है, इसमें बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जिनकी एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने एक्सपीरियंस के चक्कर में बहुत ही मार्केट इंटरनेशनल भी ख़राब की है। और सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट फील्ड में भी नाम ख़राब हुआ था इस सेंस में कि पाकिस्तान का एक इमेज बनता जा रहा था कि जी ये दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से कवर हो गया।
तो एक तो मुझे सजेशन ये देनी है कि गवर्नमेंट पैडी जहाँ से बेसिक स्टार्ट है वहाँ पे एक अपने कोई ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएं जिसमें पैडी को कंट्रोल किया जाए। और दूसरा जो प्राइजेस की हाइक आ रही है कि प्राइजेस तो हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी फ्यूल जो है वो हर चीज़ यूज़ होती है आपको प्रोडक्ट बनाने में, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी बहुत हाई हुई हुई है, जिसमें से फ्यूल बहुत पार्ट प्ले करता है। अब एक चीज़ जो है, अब सडनली अब पाकिस्तान में क्या होता है जी, कभी किसी की 10,000 टन या 20,000 टन 15,000 टन की एक रिक्वायरमेंट आ गई, शिप लोड हो गया, तो एकदम यहाँ प्राइजेज़ अगर लेट्स सपोज 100 रुपीज़ किलो चल रहे हैं तो वो एकदम 130-40 डिमांड करना शुरू हो जाएंगे। अब इसका जो एक क्राइटेरिया है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए। अब पाकिस्तान में ये प्राइजेज़ हाइक इसलिए भी आ गया अभी फ़िलहाल कि इंडिया ने अपना नॉन बासमती राइस बंद किया है, तो जिस वजह से पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन सेलिंग कहीं भी नहीं आ रही। और प्राइजेज़ जो है लोकल मार्केट में भी इतने हाई हो चुके हैं, ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान से बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं तो इस वजह से प्राइस हाई हैं। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इतना वॉल्यूम नहीं हो रहा जितना पहले होता था, और अभी इस प्राइस की वजह से वॉल्यूम बिल्कुल कम है। तो ये प्राइजेज़ हाइक जो है, इस पर एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग तो रहनी थी। अब दुनिया भर में ये प्राइजेज़ हो रही है। अब आपके प्राइजेज़ तब हाई होती हैं जब उसके साथ जो जुड़ी चीज़ें होती हैं वो क्या आपको फार्मर को मिल रही है, क्या ग्रोअर को मिल रही है, उसके हिसाब से वो प्राइस इसमें चलती हैं। अब जो ब्रोकन राइस है, जो एक आम आदमी के खाने में चावल, अब तो चावल तो उसके बेचारे नहीं रहा हाथ में आने, अब तो वो टूटा हुआ चावल जिसे ब्रोकन राइस कहते हैं वही वो कंज्यूम करता है, उसकी प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। लेकिन ये जो एक सिस्टम है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आप जहाँ से चीज़ पैदा होती है वहाँ से लेके टिल एक्सपोर्ट तक इसको समझना चाहिए कि कहाँ हम इस पर किस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, किस तरह की हम इसमें काम करें, एग्रीकल्चर करें, कैसे लाएं इसको, किस तरह करें। तो हमें एक्सपोर्ट में अगर कोई बेनिफिट होता है तो हम इसको एक्सपोर्ट लाइन को सही करें, एक्सपोर्ट को अगर बंद करना है तो बंद करके देखें, प्राइस कम आएंगे नहीं आएंगे, या उसकी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है और कहाँ कैसे कर सकती है, उससे ये हो जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो बहुत इस फील्ड में, जिनका एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया है। अब मेरे वालिद साहब माशाल्लाह उनकी उम्र है 60+ हैं, उनका इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, उनको सारे पैडी से लेके टिल एक्सपोर्ट तक उनको बहुत चीज़ों पता हैं। तो इस तरह की टीम जो बहुत अवेयरनेस रखते हैं उनकी टीम बनानी चाहिए और सजेशन लेनी चाहिए हर फील्ड में गवर्नमेंट को। हमारी एसोसिएशन है, उनको बुला के उनसे सजेशन लेनी चाहिए कि किस एंड पे हम क्या करें। फिर मीटिंग्स तो बहुत हो जाती हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता, जिस वजह से चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं और फिर जो आम इंसान है वो हर चीज़ फेस करता है। अब हमारे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, इंपोर्ट को बंद किया, लेकिन इन द एंड ये जो अब सेटअप जो आया है 1.5 साल से जो हुकूमत करके गए हैं, उस सेटअप में उन्होंने बहुत कोशिश तो की, मेहनत की, लेकिन उनसे नहीं मैनेज हो पाया। अब पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए कि जी आप देख लें, वो देख लें, यूँ देख लें। पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह की एक्सपर्टीज़ चाहिए जो अपनी फील्ड में एक महारत रखते हैं, और वो महारत सिर्फ एजुकेशन से नहीं हो, प्रैक्टिकल से भी हो। और जो चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट का प्लान किया है सबसे मीटिंग करके, चैम्बर ने, रीप ने, हमारी एसोसिएशन ने, तो उसको देखा जाए कि उसको अमल हुआ या नहीं हुआ। बस मीटिंग करके, पिक्चर्स खिंचवा के, अवार्ड्स लेके इससे कोई हल नहीं होने वाला। आप ग्राउंड्स में देखते हैं कि आपने एक प्लान तो कर लिया, लेकिन अमल क्या है? नीयत आपकी सही है तो अमल क्या है? अमल से चीज़ें निकलती हैं सही। तो अब ये प्राइजेस हाइक जो है, ये प्रेशर जो है, ये तो रहेगा। अब जो क्रॉप आ रही है, लास्ट टाइम हमारी क्रॉप जो हो गई थी वो फ्लड की वजह से डैमेज हो गई थी, इस वजह से माल शॉर्ट हो गया था 40-50% और प्राइस शूट अप करना शुरू हो गई थी। इस साल जो है वो फ्लड का भी इशू नहीं रहा हमारे पास, बारिशें भी हमारे पास ऐसी नहीं हुई जो पिछले साल हुई थी। तो इस दफ़ा हमारी फसल जो है अच्छी एक्सपेक्टेड है और वॉल्यूम है काफ़ी जो मिलेगा मार्केट में। तो लेट्स सी, उम्मीद है कि नवंबर-अक्टूबर में अगर जब वॉल्यूम एकदम डिमांड जो है वो सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड जो है उसको मीट कर पाएगी, तो उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी और प्राइस में भी कम मिले लोकल मार्केट में भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना चेंज नहीं आएगा। अब लोगों को अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ानी ही पड़ेगी और उसके रास्ते ही ढूंढने पड़ेंगे। ये एक दफ़ा चीज़ बढ़ जाती है और फिर कम नहीं हो पाती। वो मिक्सिंग करके जो है कुछ माल दुबई में ले जाके वहाँ पे उसका टेक चेंज करके तो उसमें जो आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की। देखिए, कुछ हुआ था, इंडिया ने कुछ किया था। वो ये होता था कि पाकिस्तान का चावल ले जाके, कि इंडिया में थोड़ा ये था, हमारे नेबर जो कंट्री है उसमें थोड़ा हमारा ये था कि वो काफ़ी इस चीज़ों को वर्किंग करते थे। वो इस तरह के पाकिस्तान का चावल लेके गए, वहाँ इंडिया प्रोड्यूस ऑफ इंडिया लगाया और उन्होंने सेल कर दिया। ऐसे मिक्सिंग नहीं करते, ये बस एक रेट और डिमांड की होता है कि एक बंदा, अगर मैं बायर हूँ और कोई दूसरा सेलर है, मैं बायर से कर रहा हूँ कि जी मैं वही चीज़ $1000 में दे रहा हूँ, मेरा दूसरा बंदा 900 में दे रहा है, तो मैं 1000 में दे रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने क्या चीज़ बनाई है। अगर वो 900 में दे रहा है तो ज़रूर कोई मिक्सिंग करके देगा, कोई भी अपनी जेब से डाल के तो देता नहीं है।
तो ये एक सिस्टम नहीं है कि मिक्सिंग करके लोग सेल करते हैं। हाँ, कुछ थे लोग जो इस तरह का काम पकड़ने के चक्कर में, अपनी एक्सपोर्ट्स दिखाने के चक्कर में कुछ करते थे, लेकिन अब ये है कि हर किसी का, एक बायर को भी खुद भी समझदार है जो मार्केट में है, और सेलर को भी पता होता है कि बायर क्या डिमांड कर रहा है। तो हम तो इसमें मिक्सिंग, वैसे मेरे ख्याल में तो ये चीज़ गलत है, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए आप चीज़ करो तो वो तो ये गलत है। लेकिन हम लोग, अगर हमसे कोई बायर कहता है तो हम उसको हर चीज़ का सैंपल प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, समझाते भी हैं कि, और अगर कोई मिक्सिंग एक्स्ट्रा कराना चाह रहा है जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो हम वो उसको रिकमेंड भी नहीं करते कि ये नहीं कराना चाहिए। तो मिक्सिंग का इस तरह का कोई ऐसा नहीं है, वो लोग कुछ कर रहे होते थे। और दुबई में ऐसी मार्केट है कि वहाँ लोग अपनी राइस को सेल करने के चक्कर में, वहाँ करने के, दुबई बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है, हर किस्म का माल आ रहा है, हर चीज़ के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो एक सिस्टम आज से नहीं है, तो अरसे से चल रहा है, जब से एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई करना चाहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि जो TDF वाले डेलीगेशन लेके जाते हैं बाहर मुल्कों में, आपने भी पार्टिसिपेट किया है जर्मनी वगैरह दूसरे में, तो वहाँ पे हमें सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है गवर्नमेंट हमें स्टॉल देती है। जी बिल्कुल सही, ताकि उससे हमारे जो एक्सपेंस नहीं देती है, कवर हो सके। तो क्या कहना देखें, ऐप का ये जो एक्ट था, ये जिस तरह मैंने इसमें देखा है पब्लिक का, और इस दफ़ा क्योंकि मैं बहुत पहले भी लगाता था एग्जीबिशन, वो उसमें होता था कि डोमेस्टिक लेवल पे होता था, कोई बाहर से नहीं आता था। और वो इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्होंने अभी वर्किंग की है TDAB ने, बहुत ज़बरदस्त इनका स्टेप था। और इन लोगों ने जिस तरह क्लाइंट्स को बुलवाया है और कस्टमर्स को लेके आए हैं पाकिस्तान, क्योंकि देखें पाकिस्तान में ना, अल्लाह ताला ने एक पाकिस्तान को हर प्रोडक्ट में, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो किसी किस्म का भी एग्री प्रोडक्ट हो, उसमें अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत दी हुई है। पाकिस्तान की चीज़ जो भी खाता है उसको टेस्ट, उसको खुशबू, उसकी वो ऐसा हो जाता है कि वो अगला कोई चीज़ खाएगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत दी हुई है हमारी ज़मीन में, जो हमारी ज़मीन के पास ज़मीन का हिस्सा है। तो ये अल्लाह ताला ने एक हमारे खुसूसी वो हम पे करम किया हुआ है अपना। तो इसी वजह से पाकिस्तान की हर चीज़ की बहुत डिमांड है यहाँ। तो अब जो एग्री उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान से ऐसे लोग थे, मैक्सिको से आए जो पाकिस्तान नहीं आते थे, वो अमेरिका से राइस लेते थे। तो वो उनको पता लगा कि पाकिस्तान राइस है क्या, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या टेस्ट है, क्या चीज़ है यहाँ। हमारा पिंक सॉल्ट है, उसको भी उन लोगों ने पसंद किया कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी यहाँ होता है। जो पिंक सॉल्ट जो होता है वो टेबल सॉल्ट के से ज़्यादा अच्छा बेनिफिट करता है। उसमें जो है उसमें सॉल्ट वगैरह लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत बेनिफिट दे रहा है। तो TDAB का बहुत अच्छा एक्शन था। और TDAB अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, क्योंकि मैं 2008 से एग्जीबिशन कर रहा हूँ इंटरनेशनली। फर्स्ट मेरा एग्जीबिशन 2008 में मैंने किया था दुबई, जो TDAB के थ्रू किया था, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर मैं ईरान गया था, ईरान भी मैंने एग्जीबिशन किया, ओमान भी किया, सऊदी अरब के, सब TDAB के तो सब सब्सिडाइज थे। TDAB जो है उसमें 40-50% हमें सब्सिडाइज़ करती है, क्योंकि उससे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था, जब से TDAB कन्वर्ट हुआ है तो उसने बहुत ही अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स होते हैं वो करती है। तो उन्होंने ये भी, मैं चाह रहा हूँ कि हर साल ये ऐसा हो और इसी तरह ही हो, और ये दुबई के जो एग्जीबिशन होता है गल्फ फूड, उसको बीट कर जाएगा ये, अगर ये होता रहा। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपोर्टर का जो TDAB है वो अपनी मंजूर नज़र लोगों को डेलीगेशन में इन्वॉल्व करती है, उनको लेके जाती है, छोटे लोगों को तो वो रिजेक्ट कर देती है, ऐसा है कुछ? नहीं, डेलीगेशन में ऐसा नहीं होता। डेलीगेशन में ये होता है कि जब वो एक स्टडीज़ होती हैं कि कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी एक फ़ीस होती है। और जब वो डेलीगेशन किसी, जैसे अभी चाइना का हमारे यहाँ रीप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनका एक डेलीगेशन का एक प्लान होता है कि हम डेलीगेशन जो लेके जा रहे हैं उसमें जो यहाँ मेन एक्सपोर्टर्स हैं वो कौन है। वो एक टीम बना लेते हैं, मेन एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना की जो है एक रिक्वायरमेंट है कि जो चाइना से रजिस्टर्ड होगा पाकिस्तान से, वही चाइना को एक्सपोर्ट कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। रशिया में भी यही है कि जो रशिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है वही एक्सपोर्ट कर सकता है। तो TDAB का लिस्ट होती है जिसको वो स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी करने के बाद जो है उसको फिर उनका डाटा देखती है कि उनका कितना वॉल्यूम है। फिर उसमें जो है 2-3 जो ऐसे वो होते हैं, उनको नए को वो जैसे रीप एसोसिएशन है, वो उनसे सजेशन लेती हैं। सजेशन लेने के बाद फिर उनसे जो वो कहते हैं कि जी हमें आप बताएं कि फिर 1-2 न्यू कमर्स जो होते हैं, जो आप समझ लें SME से होते हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से होती हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। जैसे हमारा दुबई गल्फ फूड होने वाला, बड़ा ह्यूज वॉल्यूम में होता है वो, उसमें हर दफ़ा कोई 1-2 नए जो रिपीट, जो बार बार जा रहे होते हैं, उनको नहीं लेके जाते। न्यू कमर्स को चांसेस देते हैं जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी है। लेकिन वो उनका एक तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखानी हो आपने 3 साल की, उसकी बेसिस पे वो फैसले करते हैं TDAB वाले। और उनके जो जहाँ वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जो होते हैं, आमिर साहब, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो स्टडी करते हैं, फिर उसको सिलेक्शन की जाती है। लेकिन आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इतनी हो कि जो दूसरों के साथ अगर उनको इग्नोर किया जाए तो आपका भी रीज़न बनना चाहिए कि आपको क्यों लेके जाएँ। तो इसमें हम जैसे TDAB के थ्रू अब मैं एग्जीबिशंस करता हूँ, अनूगा जर्मनी करता हूँ, सियाल पेरिस करता हूँ,
दुबई गल्फ फूड मैं अपना पर्सनल विज़िट कर जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना पर्सनल स्टॉल्स होता है, तो वहाँ तो मैं ये तकरीबन 2008 से कर रहा हूँ। आज मुझे 11-12 साल हो गए। तो इसी तरह हम अपनी प्रोडक्ट्स को, जहाँ पाकिस्तान का नाम हम ऊंचा कर सकते हैं, हम दुनिया के हर कोने में हम उसको ऊंचा करते हैं, और हर चीज़ को, हर इंसान को अच्छी प्रोडक्ट देने में, एक अच्छे तरीके से देने में हम उसको हर सपोर्ट करते हैं। और जो हमें देखते हैं कि इसके लिए ख़राब है चीज़ और ये अभी तो ये मांग रहा है रेट के चक्कर में, लेकिन इसको आगे प्रॉब्लम होगी, वो तक सजेस्ट करते हैं। तो हमारी एक अपनी एक हिस्ट्री है इस लिहाज से कि हर किसी को गाइड करके चलना। ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।